हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 8 है पार्टनरशिप की। लास्ट क्लास थोड़ा सा हेल्थ इशू होने के कारण कल लास्ट जो क्लास थी वो मैंने थोड़ी जल्दी ख़त्म कर दी थी। एक क्वेश्चन करवाया था ऐसे कि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4, और अपना जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट चल रहा था वो कॉन्सेप्ट था सर मैक्सिमम लॉस मेथड। कौन सा कॉन्सेप्ट था सर? वो कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है सर, ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था। और इस कॉन्सेप्ट में और सर हमने इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल जो कि मई 2022 और ऑनवर्ड्स के लिए जो एप्लीकेबल है उसके अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर अब एक भी क्वेश्चन नहीं है मैक्सिमम लॉस मेथड का। बट सर आई थिंक कि ये जो 2 क्वेश्चन है वो इतने सफिशिएंट नहीं है ताकि आप मैक्सिमम लॉस मेथड पे ग्रिप आ सके आपकी। मतलब आपको कॉन्सेप्ट की डीप में नॉलेज नहीं हो सकती जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी क्लास नंबर 6 में लिखवाए थे। क्या वो सारे कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो गई? क्या नहीं हुई ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी आपके टेस्ट होना बाकी है थ्रू ए क्वेश्चन। तो सर उसी के सीक्वेंस में आज हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं मैक्सिमम लॉस मेथड का, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा। क्या होगा सर? वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा। और वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सर कहीं और का नहीं है, आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में हुआ करता था पहले। और ये जो क्वेश्चन है वो है सर आपके एग्जाम नवंबर 2018। कब का सर? नवंबर 2018 में आया था ये क्वेश्चन। आपके अकाउंट्स का पेपर नवंबर 2018। कब का सर ये पेपर? ये जो मेरे पास पेपर खुला हुआ है ये है नवंबर 2018 का पेपर है। और आपके ग्रुप 1 का न्यू सिलेबस का ही पेपर है सर ये, इतना और मैं बता दूं आपको। तो ये नवंबर 2018 में आपके पार्टनरशिप पहले ग्रुप 1 में हुआ करती थी, और जिसमें ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 20 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था सर? 20 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा गया था। और वो एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि सर उसको अगर आप कर लेते हैं, आपके साथ डिस्कस अगर वो क्वेश्चन हो जाता है तो फिर आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी मैक्सिमम लॉस मेथड के ऊपर। ये रहा सर वो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर, एक सेकेंड देखिए सर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए सर। EFG पार्टनर है फर्म में जिनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 3:2:1। ड्यू टू एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31st December 2017। द बैलेंस शीट ऑन द डेट वॉज एज फॉलोज। सर मैंने बताया था ये जो PDF है वो आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल, आईसीआई के जो बॉस नॉलेज पोर्टल है उस पर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लियर? ये सर आपकी असेट साइड है और ये आपकी सर क्या है? लायबिलिटी साइड है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका जो रियलाइजेशन है वो ऐसे हुआ है कि फरवरी में डेटर से 51,900, मार्च में मशीनरी से, अप्रैल के अंदर फर्नीचर से, और मई के अंदर सर ये जो लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मई के अंदर जी ने एग्री हो गया टू टेक ओवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट एट 6,300 रुपये में। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी इस क्वेश्चन की, जो कि एक नया पॉइंट था। इस नए पॉइंट को अपन समझेंगे ताकि अगर अपने अटेम्प्ट में आईसीआई अगर सेम पॉइंट डाल देता है तो अपन को क्वेश्चन इजी लगेगा, अपन कर सकेंगे। जून के अंदर जो स्टॉक से अपन को कितना रुपया मिला? 96,000 रुपया मिला। क्लियर? यस सर। क्या ये रियलाइजेशन समझ में आया? यस सर। जो डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर जो ओरिजिनली प्रोवाइड कराया गया था वो कितना था सर? 13,500 था। बट जो एक्चुअली में लगा वो कितना था सर? 9600 था। सर एस्टिमेशन कितना था? एस्टिमेशन था 13,500, और जबकि जो एक्चुअल में लगा वो कितना था? 9600। तो सर एक तरीके से आपके पास सेविंग हुई। यस सर। कितने की सेविंग हुई सर माइनस करके? सर आपके पास 3900 की क्या हुई? सेविंग हुई,
और सर ये जो सेविंग है, समझ में आता है सेविंग का ट्रीटमेंट ऐड हो जाएगा? यस सर, बताया था मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में, देखिए सेविंग क्या ऐड करवाई थी क्या? यस सर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, द पार्टनर्स आफ्टर द क्रेडिटर वर सेटल फॉर 50,400। क्या लिखा हुआ है सर? क्रेडिटर्स को कितना पैसा देंगे? 50,400। जबकि सर वो हमारे से मांगते हैं कितना है? वो हमारे से मांगते हैं 51,600। कितना मांगते हैं? 51,600। तो सर एक बात बताइए आप कि आपको प्रॉफिट कितना हो गया? वो मांगते कितने थे? 51,600। आप दे कितना रहे हो? 50,400। तो सर ये जो 1,200 रुपए आप कम दे रहे हो वो आपके क्या चल जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आपको क्या बताना है? एक स्टेटमेंट बनाना है। क्या यूज करते हुए? मैक्सिमम लॉस मेथड को यूज करते हुए। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया सर? 20 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हो सर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है कि ये 20 मार्क्स का आईसीएआई ने अपने नवंबर 2018 में पूछ लिया था। क्लियर? यस सर। तो इस क्वेश्चन को करें क्या? यस सर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इधर एक वर्किंग नोट बनाना चाहूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए इस वर्किंग नोट की। क्या है वो वर्किंग नोट? देखिए सर, एक सेकंड सर, समझ में आया था क्या सर ये आपको? यस। अपन एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस। क्या ये वर्किंग नोट क्लियर हो गया क्या? यस सर। कौन कौन पार्टनर है? ए है, एफ है और जी है। ये अपना पर्टिकुलर लिख देंगे अपन यहाँ पे सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 113,100, 113,100, 35,400 और 31,500। क्लियर? यस सर। प्लस क्या करेंगे सर? रिजर्व्स। क्या रिजर्व्स ऐड कर देंगे? यस सर। ये रे रिजर्व्स आपके पास 1,08,000 के। किस रेशो में सर? 3:2:1 में। तो सर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 54,000, ये आएगा 36,000, ये आएगा 18,000। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद सर कोई प्रॉफिट है क्या? कोई लॉस? पीएन आपको जो बैलेंस शीट में गिवन है? नहीं है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है क्या? यस सर। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस किस किस का है? ई का और जी का। ई का कितना है सर? 26,400 और जी का कितना है सर? 6,000। क्लियर? यस सर। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्या सर? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस? यस सर। ये रहा करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एफ का। कितना? 18,000। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर ये चीज आप लोगों को? क्लियर हुआ? सर ये चीज क्या कर रही हो सर हमारे को समझ में नहीं आ रही। आइए क्लास नंबर 6 के कॉन्सेप्ट नोट्स पे। और मैंने आपको क्या लिखवाया था? ध्यान है। कैपिटल बैलेंस कैसे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस लोन टू। क्या करते हैं? माइनस लोन टू। इस क्वेश्चन में लोन टू है क्या? नहीं है सर। और जो लोन फ्रॉम होता है उसका अपन क्या करते हैं? अलग से पेमेंट करते हैं। यस सर। समझ में आया कि क्यों करा मैंने? हाँ सर, कैपिटल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालने के लिए करा। अब क्या सर अपन जोड़ ले इनको? यस सर। ई को जोड़िए सर फटाफट से, फटाफट से सर। 1,13,100 प्लस 54,000 प्लस 26,400 इक्वल्स टू 1,93,500। समझ में आया क्या सर? यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। अब एफ का जोड़ लीजिए सर। 35,400 प्लस 36,000 माइनस 18,000, ये कितना आया सर? 53,400। अब सर जी का जोड़िए 31,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000, ये आता है सर 55,500। 55,500। क्या सर ये चीज, ये वर्किंग नोट क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। और मैं सर सच्ची बताता हूँ,
ये वर्किंग नोट बहुत सारे बच्चे नहीं बना के आते, वो सीधा क्या लिख देते, वो सीधा ये तीनों बैलेंस लिख देते, जो कि आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि सर आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस का मतलब क्या लिखवाया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट कॉपी में, देखिए अपना ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का क्रेडिट माइनस करंट अकाउंट का डेबिट प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस लोन टू, और जो लोन फ्रॉम होता है उसको अपन आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद पेमेंट करते हैं। इस कारण से हम ना तो इसको ऐड करते हैं कैपिटल बैलेंस निकालते समय, ना ही माइनस करते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर? यस। अब सर हम हमारा मेन सॉल्यूशन पर आ जाएं। यस सर, क्लास नंबर 8, क्लियर? यस सर, इसको मैं रफ कर देता हूं। नवंबर 2018, क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर क्या? यस सर। और फटाफट से सर अपन फॉर्मेट खींच लेते हैं पहले। क्लियर? यस सर, आप भी फॉर्मेट बना लीजिए सर अपनी कॉपी में। कितनी आउटसाइडर लायबिलिटी है सर? देख लीजिए एक बार, आउटसाइडर लायबिलिटी ओनली क्रेडिटर है क्या क्वेश्चन में? देख लीजिए सर, ये रहा। यस सर, आउटसाइडर लायबिलिटी ओनली क्रेडिटर है। यस, और जो ये लोन फ्रॉम जी है, पार्टनर लोन है, उसको अपन आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद पेमेंट करते हैं, तो अपन इसका भी एक कॉलम बनाएंगे। यस सर, ठीक है। और लास्ट सर कौन? जी। लास्ट कौन सा है सर? जी है। यस सर, ठीक है। क्या सर ये आपने बना लिया क्या? यस सर, फॉर्मेट क्लियर? यस। पहला क्या है? पर्टिकुलर्स। यस। फिर क्या आएगा? क्रेडिटर। यस। फिर उसके बाद पार्टनर लोन। यस। फिर उसके बाद और कोई है क्या? नहीं सर, EFG। क्या ये सर चीज क्लियर हुई क्या? समझ में आया? यस सर। सबसे पहले क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यस सर, देखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का? कितना है? 51,600। सर मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हुए। कितना है? 51,600 है। यस सर, 51,600। पार्टनर लोन का कितना है सर? 15,000 है। यस सर, ये हो गया 15,000। सर ई का कितना है? ये है? नहीं सर, ये निकाल लिया ना हमने, 193,500। 193,500। ये कितना आया? 53,400। 53,400 और 55,500। क्या सर ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई क्या? समझ में आया क्या? यस सर। फिर मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले किसको पे करते हैं? क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर लायबिलिटी को। उसके लिए कैसे कैश अवेलेबल निकालते हैं? ओपनिंग कैश। सर ओपनिंग कैश कितना है? देखिए ओपनिंग कैश कितना है सर? ओपनिंग कैश है 29,700। कितना है? 29,700। क्लियर? यस सर। उसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं? रियलाइजेशन। कितना रियलाइजेशन हुआ है सर हमारे को फरवरी मंथ में? कितना रियलाइजेशन हुआ है? 51,900। यस सर, 51,900। क्या माइनस करते हैं सर? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। यस सर, क्लियर? बताया था मैंने आपको, अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में देख लिए सर। एस्टिमेटेड कितना है? 13,500।
यस सर 13,500। देखिए सर अपनी कौन सा कॉपी में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैश अवेलेबल निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक और बार। ये देखिए सर कैसे कैश अवेलेबल निकालते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस, रियलाइजेशन, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक बार ही माइनस होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से, यस। कमीशन, क्लोजिंग कैश क्या आ जाएगा, पेड टू आउटसाइडर लायबिलिटी के लिए कैश अवेलेबल। क्लियर क्या, यस सर। फिर उसके बाद कोई सर कमीशन है क्या, देखिए क्वेश्चन में कोई कमीशन है क्या, नहीं है सर। कोई क्लोजिंग कैश की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका टोटल कीजिए सर कितना आता है, 29,700 प्लस 51,900 माइनस 13,500 कितना आता है सर, 68,100 आता है, यस सर। क्रेडिटर को कितना पे करना है सर, क्रेडिटर को करना है 51,600। सर अगर बच्चे ने ये गलती कर दी तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर साफ साफ क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको उसको कितना पे करना है, आपको उसको पे करना है 50,400। 50,400 पे करना है, यस सर। तो अपन कितना पे करेंगे उसको, 50,400 ही पे करेंगे। क्या लॉजिक क्लियर हुआ, क्या समझ में आया, यस सर। हमारे पास अब कितना पैसा बच गया पे करने के लिए, और 70,700, जिसमें से 15,000 हम इसको पे कर देंगे। क्या लॉजिक क्लियर हुआ, क्या समझ में आया मैंने क्या करा, बता देता हूं सर एक और बार। 68,100 रुपया मेरे पास था, 68,100 रुपये मेरे पास था, जिसमें से मैंने 50,400 क्रेडिटर को पे कर दिया। कितना बच गया, 17,700। उसमें से मैंने पार्टनर लोन को 15,000 पे कर दिया। मेरे पास सर कितना बैलेंस बच गया, मेरे पास सर कितना बैलेंस बच गया, इधर 1200 बच गया, इधर 0 बच गया, इधर 193,500 बच गया, इधर 53,400 बच गया, इधर 55,500 बच गया। और मेरे पास इधर कितना बैलेंस बचेगा, मेरे पास अब कितना रुपया बचा है मेरी पॉकेट में, 2,700। क्या सर यहाँ तक की चीज आप लोगों को क्लियर हुई क्या, ये फरवरी मंथ वाला आपको रियलाइजेशन समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, यस सर। मतलब क्या क्लियर हुआ कि हमने क्या करा, कैश अवेलेबल निकाल लिया फॉर आउटसाइडर लायबिलिटी के लिए, फिर हमने आउटसाइडर लायबिलिटी को पे कर दिया। पे करने के बाद भी हमारे पास कैश बच जाता है कितना, 2,700। क्लियर। अब किसको पे करना है, किसको पे करना है सर, ये जो 1,200 है, ये 1,200 है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप, एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा सर, क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। समझ में आई बात, यस सर। क्लियर हुआ, यस। इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूं, जो जो नई नई चीजें हैं मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आती रहे चीजें। क्लियर, यस सर। अब एक बात बताना सर, किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, यस सर। क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए मैंने आपको क्या चीजें बताई थी कि अब क्या निकालना पड़ेगा अपन को निकालना पड़ेगा वापस कैश अवेलेबल फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस सर। निकाले, यस। समझ में आया क्या सर, यस। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल के लिए कैश अवेलेबल निकाले, यस सर। कैसे निकालते थे सर, ओपनिंग बैलेंस सर, बट ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे उससे पहले जो आपके पास ये फरवरी मंथ का जो आपके पास 2,700 रुपये बचा है उसका भी तो सर आप कुछ ना कुछ करोगे ना, यस सर। उस 2,700 रुपये जो है उसको आप पहले सेट ऑफ करोगे, उसके बाद ही तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे नेक्स्ट मंथ का, यस सर। तो ये जो 2,700 मेरे पास बचा है किस मंथ का, लास्ट मंथ का जो 2,700 बचा है फरवरी मंथ का, उसका मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन ने कहा है मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई करने के लिए, तो क्या निकालना पड़ेगा सर मेरे को, लॉस। बताइए सर कितने का लॉस आता है, लॉस कैसे निकालते हैं सर। अज्यूम कर लो कि ये आपके पास लास्ट रियलाइजेशन है, क्लियर। 2,700 कैलसी पे प्लस कर दिया गया 2,700, यस। माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग बैलेंस, माइनस क्या कर दो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, माइनस 193,500 माइनस 53,400 माइनस 55,500 कितना आता है सर, लॉस कितना आता है, क्या सर लॉस इतना ही आ रहा है क्या, 2,99,700। समझ में आया क्या सर आपको कॉन्सेप्ट, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया, यस सर। क्या बोला मैंने कि सर ये जो बैलेंस है 2,700 ये फरवरी मंथ का है,
अपन ने फरवरी मंथ में क्या करा, सब कुछ पे कर दिया आउटसाइड लायबिलिटी, फिर भी हमारे पास कितना पैसा बच गया 2700। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स को पे करेंगे। पार्टनर्स को पे करने के लिए अपने पास कैश अवेलेबल निकालेंगे, क्लास नंबर 6 में बताया था मैंने। ये देखिए सर, पार्टनर्स को पे करने के लिए भी कैश अवेलेबल निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं सर, ओपनिंग कैश। वो कैसे निकालते हैं सर, देखो ओपनिंग कैश प्लस रियलाइजेशन माइनस एडिशनल प्लस सेविंग माइनस कमीशन माइनस पार्ट माइनर कैपिटल। बट सर ओपनिंग कैश तो हमेशा या तो स्टार्टिंग में आता है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आता है, या मंथ के स्टार्टिंग में आता है। बट सर या तो मंथ ही खत्म नहीं हुआ, मेरा तो फरवरी मंथ का ही पैसा बचा हुआ है अभी मेरे पास, और वो क्लोजिंग कैश तो ना है वो मेरे पास, क्लोजिंग कैश नहीं है सर, वो मेरे पास पैसा बच गया क्योंकि अभी तक मैंने ओनली आउटसाइड लायबिलिटी को ही पे करा है। ठीक है, समझ में आया सर। तो वो ओपनिंग बैलेंस होना है मेरे पास है 2700 कोई मार्च मंथ का। क्यों, क्योंकि फरवरी मंथ में कोई क्लोजिंग बैलेंस था ही नहीं। फरवरी मंथ में तो मेरे पास 2700 बच गया, पहले उसको मैं सेट ऑफ करूंगा। तो मैंने माना है कि फरवरी मंथ में 2700 मेरे पास लास्ट रियलाइजेशन है, और उसमें से मैं कैपिटल बैलेंस का माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास लॉस आ गया। इस लॉस को अपन किस रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यस सर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देखिए सर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1 है ना सर, 3:2:1। यस सर, तो बांटिए 299,700 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 कितना आता है सर, 149,850। ठीक है, 99900 और इसका आता है 49,950। क्या सर समझ में आया क्या, PSR रेशियो 3:2:1 में बांट दिया मैंने। क्लियर हुआ क्या। अब माइनस पॉजिटिव बैलेंस निकाल लें भाई, किसका माइनस आ रहा है किसका प्लस आ रहा है। यस सर, 193,500 माइनस 149,850 कितना आ गया, 43,650। क्लियर। यस सर, फिर 53,400 माइनस 99,900 कितना आ गया, 46,500 माइनस का आ गया। क्लियर। इसका कितना आया, 55,500 माइनस 49,950 कितना आया सर, ये नेगेटिव बैलेंस आ गया 5। समझ में आया क्या सर, समझ में यहाँ तक की बात। यस सर। अब सर दोनों का नेगेटिव बैलेंस है, किससे सेट ऑफ किया जाएगा, ई से सेट ऑफ किया जाएगा। तो सीधा सीधा हम डायरेक्टली सेट ऑफ कर देंगे। कल भी ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, कैपिटल रेशियो का कब यूज होता है, कैपिटल रेशियो सर कब यूज होता है, जब हमारे पास दो पार्टनर्स का पॉजिटिव रेशियो हो, या तो एक ही पार्टनर का पॉजिटिव रेशियो है सर। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट ऑफ करेंगे, तो 46,500 यहाँ ऐड करेंगे, 5550 यहाँ ऐड करेंगे। समझ में आ रही है क्या सर। और दोनों का टोटल यहाँ से माइनस कर देंगे क्या। यस सर, 46,500 प्लस 5550 कितना, 52050 कितना आता है सर, बताइए। इधर जीरो इधर जीरो, इधर कितना बच गया सर, 43650। सर अब इधर बच गया मेरे पास नेगेटिव 8400 का, बचा नहीं बचा नेगेटिव। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ क्या, चीजें समझ में आ रही है। यस सर। देखो सर, आपने मेरी हाँ में हाँ मिलाई, और ये इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो सर ये पॉजिटिव आएगा ना कि नेगेटिव। क्लियर। यस सर, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ क्या लॉजिक। यस सर, तो ये 5550 हो गया। यस सर, 46,500 में से 40, तो अब कितना नेगेटिव है मेरे पास, एक का ही नेगेटिव है। यस सर, ये देखिए सर, देखिए सर 2 मिनट, ठीक है ना, देखिए ये अपने पास 5550 में से 49950 गया, तो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया। अब सर इस नेगेटिव को सेट ऑफ करेंगे। यस सर, दो पार्टनर्स का पॉजिटिव है, इसका मतलब किस रेशियो में बटेगा सर, ये कैपिटल रेशियो में। यस सर, क्या अब कोई आप में से मुझे कोई कैपिटल रेशियो बता सकता है क्या सर इस क्वेश्चन में, क्या आप में से कोई मुझे इसका कैपिटल रेशियो बता सकता है क्या। यस सर, कैपिटल रेशियो कितना होगा सर, कैपिटल रेशियो कितना होगा,
सर सिंपल है, 19350 और 55,500, तो सर इसका कैपिटल रेशियो हो गया 1935 रेशियो 5:5। क्या आप लोग यही समझते हैं क्या? अगर सर आप ये समझते हैं तो ये आपका कैपिटल रेशियो गलत है। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल रेशियो निकालने में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की कैपिटल होती है। अगर फिक्स्ड होगी तो क्या होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या होगा। इस क्वेश्चन में कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल है। और फिक्स्ड कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया था? गिवन कैपिटल का रेशियो। समझ में आया बात या नहीं आई? यस सर। और गिवन कैपिटल कितनी है हमारे पास? देखिए सर, गिवन कैपिटल कितनी है हमारे पास? एक मिनट सर, ये थोड़ा सा हैंग हो गया। एक मिनट सर, मैं इसको वापस लेकर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 था। समझ में आया? गिवन कैपिटल कितनी है सर हमारे पास? 13,110, 35,400 और 31,500, यही है ना? यस सर। गिवन कैपिटल 113,100 और कितनी है? 31,500। क्लियर? 31,500 किस किस का निकालना है सर? ई का और जी का। क्लियर हुआ क्या? यस सर। इनका रेशियो कितना आ गया? 113 रेशियो 315। क्लियर? यस सर। इनका जो ये लॉस है, इनको इस कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके सेट ऑफ कर देंगे क्या? यहाँ तक की चीज समझ में आई क्या सर आपको? ये बताइए। यस सर। कितना कैपिटल रेशियो है? 1131। मैं लिख देता हूँ सर यहाँ पे साइड में, 1131 रेशियो 315। ये सर आपको वर्किंग नोट में बना के आना पड़ेगा कैपिटल रेशियो। ये कैपिटल रेशियो क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। तो 46,500 को सर अपन इस रेशियो में बांट दें। यस सर। बांटिए सर फटाफट से, कितना आता है? सर 36,370 यहां से माइनस होगा, 46,500 यहां प्लस होगा, और सर 10,130 यहां से माइनस होगा। क्या सर ये चीज समझ में आई क्या अब आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। कितना बचता है इधर? 43,650 माइनस 36,370, कितना बचा सर? 7,280। यस सर। इधर बच गया नील। इधर कितना बचता है सर? 5,550 माइनस 10,130, कितना बचा सर? सर अब नेगेटिव का बचता है 4,580। वापिस नेगेटिव आ गया। यस सर। अब ये नेगेटिव आ गया तो किस में बटेगा सर? कितने पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस है सर? यह तो 0 है, तो इसमें तो बटेगा ही नहीं। समझ में आई बात? मैं इधर लिख देता हूं, जो F है हैज 0 बैलेंस। कितना है उसका? 0 बैलेंस है, सो नॉट लायबल टू बियर लॉस। समझ में आई क्या बात? तो इस कारण से वो लॉस बियर नहीं करेगा। तो ये किस में बटेगा सर? पूरा के पूरा ई के अंदर। तो हम ई से सेट ऑफ कर लेंगे सर इसको। यस। यहां बच गया 0, यहां बच गया 0, यहां कितना आता है सर? माइनस कीजिए फटाफट से। कितना बच गया सर? 2,700। क्या सर अब कोई नेगेटिव आ रहा है क्या? नो सर। तो आपको समझ में आ रही है? अपन एक ही थीम से चल रहे हैं सर। अभी मैंने एग्जांपल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 इसी थीम से करवाया था सर। बस उसके अंदर एक बार ही नेगेटिव बैलेंस आता था, बट इस क्वेश्चन में 2 बार नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो फर्क क्या पड़ता है सर? समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। आ जाइए अब। तो आप कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं आ रहा तो सर हम पे कर दें। यस, पे कर देंगे 2,700। इतना ही बैलेंस था हमारे पास एक्चुअली में देखा जाए तो हम किसको पे कर देंगे? इसको पे कर देंगे। अब बताइए सर कितना बैलेंस बचा? ये हमारे से कितना मांगता था? 193,500। कितना पे कर दिया हमने? 2,700 पे कर दिया। 193,500 माइनस 2,700 इक्वल्स टू 190,800। समझ में आया क्या? ये कितना मानता था? 53,400। कितना पे करा? 0 रुपया पे करा। तो ये आज भी हमारे से इतना ही मांगेगा।
ये कितना मांगता था 55,500, कितना रुपया पे करा 0 रुपये, तो आज भी हमारे से 55,500 रुपया ही मांगेगा। ये क्या बच गया सर हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या सर आपको अब फरवरी मंथ का जो रियलाइजेशन था उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ क्या? समझ लीजिए सर, अगर कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिए। समझ में आया? यस सर। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर अपन वापस किस पे? फरवरी के बाद मार्च। यस सर। ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? ओपनिंग बैलेंस है क्या कुछ? फरवरी का क्लोजिंग। क्या सर इंफॉर्मेशन थी क्या क्वेश्चन में कि फरवरी में इतना क्लोजिंग रखना है? नहीं थी सर। क्लियर? यस सर। इसके बाद क्या ऐड करते थे सर? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के अंदर कितना रियलाइजेशन हुआ है सर? रियलाइजेशन ऐड करते थे। कितना रियलाइजेशन हुआ है? 139,500। यस सर। रियलाइजेशन कितना? 139,500। इसमें से क्या माइनस करते थे सर? एक्सपेंडिचर। कौन सा वाला? एस्टिमेटेड? नहीं सर, एस्टिमेटेड तो फर्स्ट टाइम से माइनस होता है, एक बार ही माइनस होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स में से। फिर कौन सा माइनस करते थे? एडिशनल। तो सर एडिशनल का और सेविंग का पता कब चलता है हमारे को? सर जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं। और एक्चुअल कब इनकर्ड हुए हमारे? 30 अप्रैल को। तो सर अप्रैल के मंथ में पता चला हमारे को, तो अप्रैल वाले मंथ में पता चला कि यार हमारे पास तो सेविंग है। तो मतलब सर मार्च वाले मंथ में तो हमारे को कुछ भी नहीं पता था ना, मार्च वाले मंथ में हमारे को कुछ भी नहीं पता था ना, तो हम ना तो एडिशनल माइनस करेंगे ना सेविंग ऐड करेंगे। समझ में आई क्या? यस सर। इस चीज को मैं लिखवा भी दूंगा अभी वर्क के नोट में। सर लिख ही लीजिए आप पहले इसको। इस क्वेश्चन में जो भी चीजें आएगी मैं उसको लिखवाते चल रहा हूं सर। नोट एडिशनल या सेविंग इन एक्सपेंडिचर is known to the company on April, so there is no impact before April। समझ में आई क्या बात? तो अप्रैल से पहले सेविंग का और एडिशनल एक्सपेंडिचर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ये लिखवा दिया नोट मैंने आपको। यस सर। अब कोई डाउट नहीं आएगा? यस सर। क्लियर? कोई एस्टिमेट, कोई एक्सपेंडिचर का क्लियर हो गया? कोई कमीशन है क्या? नहीं। कोई क्लोजिंग बैलेंस की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो यही हमारे पास बच गया सर कितना रुपया? 139,500। क्या निकालेंगे सर? लॉस निकालेंगे। यस सर। 139,500 माइनस आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस 190,800 माइनस 53,400 माइनस 55,500 कितना आया सर? 160,200 लॉस। समझ में आया क्या? कैसे आया सर? इन तीनों का कैपिटल बैलेंस जोड़ लिया, इसमें से क्या माइनस कर दिया सर? 139,500। क्लियर हुआ क्या? यस। अब इस लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यस सर। डिवाइड बाय 6 इंटू 3 कितना आया? 8100। यह आया सर 53,400 और यह आया सर 26,700। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ आपको? यस सर। ये 0 हो गया। यस। इसमें से माइनस कीजिए सर, कितना आता है? 19800 माइनस 8100 110,700 आया क्या? यस सर। 5500 माइनस 26,700 कितना आया सर? 28,800 आया क्या? ये बैलेंस समझ में आया? यस सर। क्या ये कोई नेगेटिव आ रहा है क्या? नहीं। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, सीधा क्या करेंगे? पे कितना करना है? 139,500। किसको कितना पे करेंगे? इसको इतना पे करेंगे और इसको इतना पे करेंगे। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब मेरे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा? कितना मांगता था सर ये हमारे से? 198,800 कितना पे कर दिया सर हमने उसको? 110,700। तो सर कितना बच जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस? 8100। ये कितना मांगता था सर हमारे से? 53,400 माइनस कितना पे करा? 0। तो ये आज भी कितना मांगेगा सर? 53,400।
ये कितना मांगता था सर हमारे से? 55,500 माइनस कर देंगे सर कितना? 28,800। तो 26,700। समझ में आई क्या ये चीज? सर ये मार्च मंथ का भी समझ में आया क्या, ये बताइए सर आप। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर? यस। आगे करें? यस सर। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बताइए सर, कुछ है क्या? नहीं है सर, क्योंकि मार्च के अंदर कोई क्लोजिंग नहीं था, फरवरी के अंदर कोई क्लोजिंग नहीं था। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? रियलाइजेशन। देखिए सर, कोई रियलाइजेशन हुआ है क्या अप्रैल मंथ में? यस सर। कितने रुपए का? 18,000 रुपए का। कितने रुपए का सर? 18,000 रुपए का। क्लियर? ये लिख दिया सर मैंने 18,000। सर अप्रैल मंथ के अंदर ही, सर अप्रैल मंथ के अंदर ही मुझे सेविंग हुई थी। यस सर। सेविंग कितने की हुई थी? 390 की। यस सर। कोई कमीशन है क्या? नहीं। तो कितना आता है सर ये? 21,900। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। कोई कमीशन है क्या? नहीं। कोई क्लोजिंग बैलेंस की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। क्लियर? यस सर। अब लॉस कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सी बात है सर। 21,900 रुपया है मेरे पास। यस। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? इनका आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस। यस सर। 21,900 माइनस 80,100 माइनस 53,400 माइनस 26,700। कितना आता है सर लॉस? 138,300 का लॉस आया। समझ में आया क्या? इस लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यस सर। डिवाइड बाय 6 इंटू 3। कितना आया? 69,150। समझ में आ रहा है क्या सर? 46,100 और इसका कितना आया? 23,050। क्या सर आप देखिए कोई नेगेटिव आता है या कोई पॉजिटिव आता है क्या? देखिए सर 80,100 माइनस 69,150 पॉजिटिव 10,950। इसका 53,400 माइनस 46,100 कितना आता है सर? 7,300 पॉजिटिव। यस सर। 26,700 माइनस 23,050 क्या ये भी पॉजिटिव आता है क्या? यस सर। तो हम पे कर देंगे क्योंकि कोई लॉस कोई नेगेटिव आ नहीं रहा तो कोई एडजस्टमेंट करेंगे नहीं, सीधा क्या कर देंगे? पे। कितना? 21,900। इसको इतना पे करेंगे। यस सर। इसको इतना पे करेंगे। यस सर। इसको इतना पे करेंगे। यस सर। समझ में आया? यस सर। कितना मांगता था ये हमारे से? 80,100। कितना पे कर दिया हमने? 80,100 मांगता था, 10,950 हमने पे कर दिया। कितना बच गया सर? 69,150। समझ में आया क्या? ये आ गया सर आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्लियर हुआ? कितना मांगता था? 53,400 माइनस 7,300 कितना बच गया सर? 46,100। कितना मांगता था? 26,700 माइनस कर देंगे 3,650। कितना बच गया सर? 23,050। क्या सर यहाँ तक का लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया आपको? अप्रैल मंथ का भी क्लियर हुआ क्या? सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो बड़ा आएगा ही आएगा। आधा पौन घंटा इस क्वेश्चन में लगाओगे तो पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आगे क्वेश्चन पढ़े। अब सर इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा हुआ है? मे के अंदर जी एग्री हो गया टू टेक ओवर करने में इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए में? 6,300 रुपए में। वो क्या हो गया? जी ने बोला मेरे को 6,300 रुपए में इन्वेस्टमेंट दे दो। जी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 6,300 रुपए में। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है सर। कितने में ले लिया उसने? 6,300 रुपए में ले लिया। यस सर। अब समझना सर, इस चीज को मैं ब्लू पेन से करवा रहा हूँ, स्काई ब्लू पेन से। और सर कंसंट्रेशन आपका पूरा स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो सर, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो इस पूरे क्वेश्चन की जान है। बता देता हूं सर मैं। देखिए कितने रुपए में ले गया? 6,300 रुपए में ले गया। ओपनिंग कैश तो मेरा 0 था ही। रियलाइजेशन मुझे कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या? नो सर। अगर ये 6,300 रुपए में ले गया, सुनना सा ढंग से, ये 6,300 रुपए में ले गया, लेकिन अगर यही चीज
मैं क्वेश्चन में ऐसे इंटरप्ट करूं कि सर ये जो 6300 है वो जो सी लेके चल गया, सी बोले तो सर जी ने जो इन्वेस्टमेंट 6300 रुपए में ले लिए, जी ने जो इन्वेस्टमेंट 6300 रुपए में ले लिए, अगर सेम वही इन्वेस्टमेंट कोई और बंदा लेता तो उससे मेरे पास कितने रुपए आते, 6300 रुपए आते या नहीं आते? क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक तरीके से डीम्ड रियलाइजेशन। क्या मान लेते हैं सर इसको अपन? डीम्ड रियलाइजेशन। लिख देता हूं सर मैं यहाँ पे। सर जो भी नई नई चीजें आ रही है इस क्वेश्चन में वो साइड बाय साइड में लिखे जा रहा हूं, ताकि जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज भी करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। क्या माना? इट इज डीम्ड रियलाइजेशन कि अगर सेम इन्वेस्टमेंट में किसी और को बेचता तो मुझे मे बी 6300 रुपए मिल सकते थे। अगर वो 6300 मेरे पास आ जाते और मैं इसको लास्ट रियलाइजेशन मानता, क्योंकि कोई कमीशन है नहीं, कोई एक्सपेंडिचर है नहीं। यस सर वो था ना सेविंग एक बार हो तो गया, दो बार थोड़ा सेविंग मिल रही है। क्वेश्चन में ये थोड़ा लिखा हुआ है कि मई के अंदर भी सेविंग हुई, ओनली अप्रैल के अंदर सेविंग हुई थी। समझ में आई बात? यस। अगर मैं इससे लॉस निकालूं तो निकाल सकते हो लॉस? यस सर। 6300 माइनस 69150 माइनस 4600 माइनस 23050 कितना बचा? 1,32,000 बचा। क्या समझ में आया? क्या आपने इन तीनों का टोटल इसमें से माइनस कर दिया, ये लॉस आया। क्या इस लॉस को आप किस रेशियो में बांटते हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डिवाइड बाय 6 इंटू 3 कितना आया? 66,000, 44,000 और 22,000। क्या सर ये लॉजिक, ये चीज आपको समझ में आया? क्या मान लेना? सिर्फ एक डीम्ड रियलाइजेशन मान लेना। क्लियर? यस सर। देखिए सर कोई नेगेटिव आता है क्या? कोई नेगेटिव आया क्या सर? देखिए फटाफट से। नो सर, यहां कोई नेगेटिव नहीं आया। हमारे को इतना रुपया देना चाहिए था। ये क्या आता है सर? ये होता है आइडियल पेमेंट। क्या होता है सर? ये आइडियल पेमेंट कि हमारे को इतना रुपया देना चाहिए। समझ में आई बात? अब हमारे पास ये एक्चुअली में कैश तो आया नहीं है, ये चीज कौन ले गया था? समझ रहे हो बात को मेरी? कोई लॉस आया क्या? कोई नेगेटिव बैलेंस आया क्या? नहीं आया। अगर नेगेटिव बैलेंस आता तो अपन सेट ऑफ कर देते, ठीक है। अब हमारे पास सर ये क्या आता है? ये होता है आइडियल पेमेंट कि इतना पेमेंट होना चाहिए था। ठीक है? यस सर। सी को कितना पेमेंट होना चाहिए था? 1050 का पेमेंट होना चाहिए था जी को। किसको? जी को। लेकिन सर वो कितने रुपए में ले गया? 6300 रुपए में ले गया। कितने रुपए में ले गया? 6300 रुपए में ले गया। मतलब हम उससे कितना रुपया मांगते हैं? जो कंपनी है वो सर उससे कितना रुपया मांगती है कंपनी? सर कंपनी उससे मांगती है 6300 रुपये। कैसे? समझाता हूं सर इस चीज को मैं। देखिए इधर, आइए इधर देखिए। जी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, जी ने टुक ओवर इन्वेस्टमेंट। जी ने क्या ले लिया? इन्वेस्टमेंट ले लिया। कितने रुपए में लिया? 6300 रुपए में लिया। तो अब कंपनी जी से क्या बोलेगी? जी 6300 रुपए दे जा। मतलब देसी भाषा में बोले तो कंपनी जी से 6300 रुपए मांगती है एक तरीके से। और आइडियल पेमेंट कंपनी जी को 1050 रुपया देगी। सर मांगती इतना है, देगी इतना, तो मैं कह सकता हूं कि नेट कितना मांगेगी? कितना मांगेगी सर? 6300 माइनस 1050। क्या सर कंपनी नेट 5250 मांगेगी क्या सी से? यस सर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को पेमेंट करना चाहिए था जी को कितना? 1050 और तुम मुझसे मांगते कितना हो? 6300। तो यार ऐसा करो ना, तुम उससे कितना मांग लो? 5250 मांग लो। समझ में आया या नहीं आया? यहां तक की चीज क्लियर हुई या नहीं हुई?
तो मैं क्या लिख दूंगा, वो कैश लेकर आएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी। कितना रुपया सर, कितना रुपया रिसीव होगा, 5250 रिसीव होगा, यस सर। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 6300। क्लियर, समझ में आ रही है क्या बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। ये कितना हो रहा है, समझ में आया, यस सर। क्लियर हो रहा है लॉजिक, यस। ये 2600 कैसे आ गया, 46,100 में से 44,000 माइनस करोगे तो 2100 बचेगा ना, सॉरी यस। ये सर कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो रही है क्योंकि कैलसी नहीं है सर मेरे पास, इस कारण से भी वीडियो शूट करते समय। समझ में आई, यस सर। तो ये 6300 रुपये आ गए, समझ में आया क्या, यस सर। कंपनी को कितना रुपए मिला, 5250 रुपये। इस 5250 रुपये को कंपनी क्या करेगी, किस में बांट देगी, आइडियल पेमेंट ई को करेगी ना, ई तो बोलेगा भाई मेरे को तो पेमेंट दे, एफ भी बोलेगा भाई मेरे को तो पेमेंट दे, देगी, यस सर। अब बताइए मेरे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, समझ में आ रही है क्या चीजें, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर, समझ में आ रही है क्या चीजें, लॉजिक क्लियर हो रहा है, यस सर। अब मेरे पास बताइए सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा। सर जी ई कितने रुपए मांगता था, 69,150, कितना पे करा सर हमने उसको, 3150। कितना बच गया, 69,150 माइनस 3150 इक्वल्स टू बच गया सर 66,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 46,100 मांगते थे, कितना पे करा, 2100, मतलब सर बच गया 44,000। समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। समझ में आई क्या चीज, यस सर। समझ में आया क्या, यहाँ तक की चीज क्लियर हुई क्या सर, समझ में आई बात, यस सर। तो सर अब जी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो भी तो निकालो, वो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे, उसका भी मैं वर्किंग नोट बनवा देता हूँ आपको। जीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख लो सर, 20 मार्क्स में कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अगर आपको लास्ट टाइम पे कभी भी रिवीजन करना हो मैक्सिमम लॉस मेथड का, तो सर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नवंबर 2018 का ये क्वेश्चन कर लो एक बार, लास्ट टाइम पे जाते समय आपको मैक्सिमम लॉस मेथड पूरा कवर है, प्लस मेरे कौन सा कॉपी और पढ़ लेना सर। जी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस सर हम कितना मांगते थे, कितना मांगता था वो, कितना मांगता था वो कितना मांगता था सर, देखे सर, यस सर। वो कितना मांगता था सर, 23050 इतना मांगता था, यस सर। देंगे हम, इतना पैसा देंगे, हम मना नहीं कर रहे। कितना मांगता था वो सर, 23050 मांगता था, यस सर। वो असेट ले गया, वो असेट्स ले गया, कितने की असेट ले गया सर, वो कितने की असेट ले गया, एक तरीके से सर वो अपन से 6300 रुपए की असेट ले गया, और उसमें से उसने कितने का पेमेंट कर दिया, 5250 का पेमेंट कर दिया। 6300 की असेट ले गया, 5250 का पेमेंट कर दिया, तो सर अपन 1050 यहां से माइनस कर दे तो क्या हमारे पास 22,000 रुपए नहीं आ गया क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्यों, मैं समझाता हूं। देखो, अगर पार्टनर असेट लेकर जाता है, पार्टनर असेट लेकर जाएगा तो आप क्या एंट्री करोगे, पार्टनर असेट लेकर जाएगा। आप इसको ऐसे कीजिए सर, ऐसे मत कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ना सर, मैं बता रहा हूं ना आपको, कोई ना देखिए, एक है ना, देखिए पार्टनर असेट लेके गया, क्या एंट्री करेगा, पार्टनर्स कैपिटल टू असेट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, यस सर। तो 6300 आप माइनस करोगे, क्या डेबिट हो रही है तो यस, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बट लेकिन अगर वो डेबिट हो रही है तो माइनस, यस सर। वो असेट लेके माइनस कर देंगे, यस। वो कैश लेकर आ रहा है, यस सर। वो कैश लेके आया, कितने का कैश लेकर आया सर, वो लेकर आया 5250 रुपए का कैश लेकर आया। क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब ऐड करेंगे, यस सर। अब देख लीजिए अब कितना बचता है, क्या 22,000 बचता है क्या, करके देख लीजिए सर।
देखिए 23050 प्लस 5250 माइनस 6300, क्या 22,000 बचता है क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या लॉजिक? समझ में आया क्या सर आपको? यस सर। तो मतलब अगर कोई पार्टनर असेट टेकन ओवर करता है तो आपको उसको क्या मानना है? पहले स्टेप में डीम्ड रियलाइजेशन मानना है। यस सर। डीम्ड रियलाइजेशन मान के आपको लॉस निकालना है, लॉस को बांट देना है। फिर आइडियल पेमेंट और जो वैल्यूएशन जिस वैल्यू पर उसने लिया है उस असेट को, दोनों का डिफरेंस, या तो वो कैश लेकर आएगा या वो कैश दे के जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। यही चीज करी हमने। क्लियर? क्या ये मई मंथ का आपको क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? यस सर। अब कौन सा मंथ आता है मई के बाद? जून। यस सर। जून में क्या लिखा हुआ है? जून में पढ़े एक बार सर अपन। यस सर। एक मिनट सर, ये हैंग हो जाता है बार बार सर। क्या लिखा हुआ है सर जून में? जून में लिखा हुआ है स्टॉक से कितना रुपया मिला हमारे को? 96,000। कितना मिला? 96,000। ओपनिंग बैलेंस 0 है, बस प्लस रियलाइजेशन कितने का हुआ सर? 96,000 का हुआ। कुछ है क्या? क्लोजिंग कमीशन एक्सपेंडिचर? नो सर। 96,000 आ गया। यस सर। लॉस बताइए सर, लॉस कितने का आया? लॉस बताइए सर, लॉस फटाफट से सर लॉस बताइए। 96,000 माइनस 66,000 माइनस 44,000 माइनस 22,000, डेट इज 36,000 रुपये का लॉस आ रहा है क्या? यस सर। इसको 3:2:1 में बांटेंगे। यस सर। कितना आया? 18,000, 12,000 और 6,000। क्लियर? यस सर। देखिए कोई नेगेटिव बैलेंस आता है क्या? ये 16,000 आ रहा है पॉजिटिव, ये 32,000 पॉजिटिव। देख लीजिए सर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और ये आएगा 66, 18, 48,000। समझ में आया क्या? यस सर। कोई नेगेटिव आया क्या? नो। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सीधा क्या होगा? पेमेंट हो जाएगा। तो इसको 48,000 का पेमेंट हो जाएगा, इसको 32,000 का पेमेंट हो जाएगा और इसको 16,000 का पेमेंट हो जाएगा। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? यस सर। अब बताइए सर कितना मांगता था? 66,000। कितना पे कर दिया? 48,000। कितना बचेगा? 18,000। 44 मांगता था, कितना पे हुआ? 32। कितना बचेगा? 12,000। कितना मांगता था? 22,000। कितना पे कर दिया? 16,000। कितना बचेगा? 6,000। क्या अब और कोई इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है क्या क्वेश्चन में? देखिए सर, नो। अब कोई इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो रही, तो ये जो हमारा अनपेड अमाउंट होता है सर, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था क्वेश्चन में? जो आपका अनपेड अमाउंट का सम होता है, अनपेड अमाउंट का सम यही है। कितना होता है? 36,000 आपका क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आईसा का सॉल्यूशन देख ले। यस सर। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, देख लेते हैं आईसा का सॉल्यूशन। ये देखिए सर 36,000, क्या यही आ रहा है अपने भी? यस सर। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था सर। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको एक एक चीज समझाऊं। इस कारण से जहां मुझे लगा नेसेसरी नोट्स बनाना, मैंने वो सारे नोट्स आपके लिए बनाए। कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा ये बताया इस क्वेश्चन में, ये खास था। इस एफ के अंदर क्यों नहीं बांटा, ये खास पॉइंट था। एडिशनल सेविंग अपन ने अप्रैल से पहले क्यों कंसिडर नहीं करी, एक ये पॉइंट खास था इसके अंदर। एक ये पॉइंट खास था कि अगर पार्टनर कोई असेट को ले जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, एक ये पॉइंट खास था इसके अंदर। और एक वो कैपिटल बैलेंस निकालना, आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस निकालना, जिसके अंदर अपन ने ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था ना, एक ये पॉइंट खास था। तो सर मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको ये सारी चीजें ढंग से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो सर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जो दूसरा मेथड है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सर जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।